Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's go and we are going to discuss about class 11th. So class 11 chapter 6 है linear inequality exercise 6.3. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में इस चैप्टर की 6.2 एक्सरसाइज फिनिश कर ली थी, सो आज हम करेंगे 6.3 एक्सरसाइज. एंड गाइस ये जो एक्सरसाइज है, दिस एक्सरसाइज इज जस्ट लाइक 6.2 एक्सरसाइज. अगर आपको 6.2 एक्सरसाइज समझ में आ गई तो ये वाली एक्सरसाइज तो बहुत ईजी समझना, ठीक है, क्योंकि उसी से रिलेटेड है. ओके उसके अंदर हमें एक इक्वेशन दे रखी थी, हमें उसको प्लॉट वगैरह करना था ग्राफ पे, ठीक है. तो इसके अंदर मोर देन वन इक्वेशन दे रखी होंगी, ठीक है, इसमें वन से ज़्यादा इक्वेशन दे रखी होंगी, मतलब लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी होंगी, उसको हमें ग्राफ पे शो करना है. तो बहुत ईजी है, मतलब उसी की तरह है, ठीक है. तो आप उसको समझते हैं. देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें देखो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास. सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली. कुछ नहीं है, बस केवल इतना बोला गया है कि इन लीनियर इनइक्वालिटीज को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है. बहुत सिंपल. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें दो इक्वेशन दे रखी है, हम क्या करेंगे, कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी. देखो हमें कुछ नहीं करना, केवल इन इनइक्वालिटी को हमें क्या करना है, इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेना है. सो ये हो जाना है x इज इक्वल टू 3, ठीक है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू हो जाना है 2. अब सिंपल सी बात है, देखो कितना इजी है. हमें दिख रहा है कि हमें अब कोई पॉइंट वगैरह कुछ नहीं निकालने, क्योंकि हमें x की वैल्यू 3 दे रखी है, y की वैल्यू 2 दे. फिर लिखेंगे सो ऑन द ग्राफ, हम ग्राफ पे देखेंगे, ठीक है. सो ग्राफ जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, ये हमारी क्या है, बाई एक्सिस, ठीक है, बाई एक्सिस है. ये हमारी क्या है, एक्स एक्सिस. और इन दोनों पॉइंट पर, इन दोनों लाइंस को जो भी पॉइंट इंटरसेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, ऑरिजिन. जहाँ पे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, 0,0. एक्स की वैल्यू क्या है 3, एक्स क्या है 3. सो एक्स 3 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे तो देखो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू मिलेंगी, इस एक्सिस पे हमें एक्स की वैल्यू मिलेंगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इधर नेगेटिव वैल्यू मिलेंगी -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है. इधर पाई की वैल्यू मिलेंगी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. और इधर नेगेटिव वैल्यू -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन. ओके अब हमें क्या बताना है, x इज इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू 3, देखो x की वैल्यू 3 ये है ना, आप देख रहे हो ना x की वैल्यू 3 प्लस की. तो इसको इसी पॉइंट से होते हुए एक लाइन पास होगी, ठीक है. यहाँ पे क्या है, x इज इक्वल टू 3. नेक्स्ट क्या है, बाई इज इक्वल टू 2, बाई क्या है 2 है. सो बाई ये है 2, बाई 2 ये है. तो एक इस लाइन से इस पॉइंट से पास होती गई एक ये वाली लाइन, ठीक है. यह है बाई इज इक्वल टू 2 इस पॉइंट पर, ठीक है. अब देखो हमें क्या करना है, अब हम इक्वेशन चेक करेंगे, पॉइंट 0,0, ठीक है, इस पॉइंट पर चेक करेंगे. हम लेंगे 0,0, पुटिंग 0,0 इन दोनों, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड, ठीक है. इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, ये 0,0 पुट करके देखते हैं, ठीक है. सो पुट जब करेंगे तो यहाँ पे x क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3. सो x की जगह 0, ठीक है. क्या 0 बड़ा है 3 से, नहीं ना, तो रॉन्ग. तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, ठीक है. अब देखो ये बाई का मतलब बाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, बाई की जगह हमें क्या रखना है 0. क्या बाई 2 से वो 0 क्या है, बड़ा है 2 से, नहीं, रॉन्ग, ठीक है. ऐसी सिचुएशन में अगर रॉन्ग हमें बता रहा है, ठीक है, ट्रू तो है नहीं, फॉल्स है, रॉन्ग. तो देखो रॉन्ग है, यानी कि ये वाली इक्वेशन कौन सी थी, x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 मतलब ये, ठीक है, ये वाली लाइन थी, ठीक है. ये x इज इक्वल टू 3 की लाइन ये थी. सो ये मतलब इसको सेटिस्फाइड नहीं करा. जब सेटिस्फाइड नहीं करा तो और जो हम ग्राफ को मतलब जो एरिया फिल करेंगे ना, हम रीजन को सेट करेंगे, वो हम ऑरिजिन की साइड नहीं करेंगे, ठीक है, ऑरिजिन की साइड नहीं करेंगे, ऑरिजिन से दूर करेंगे, ठीक है. ये तो अगर हमारा ये वाली इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देता तो हम ये इसकी जो एरो है वो इस साइड में करते, ओरिजिन की साइड, बट अब नहीं करेंगे क्योंकि अब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. इसी प्रकार y इज इक्वल टू 2 जो हमारी इक्वेशन ये है, ये भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो इसको भी हम ओरिजिन की साइड नहीं करेंगे, अब ओरिजिन से दूर ही करेंगे, ठीक है, ओरिजिन से दूर, ठीक है.
सो अब ये बताओ कि दोनों ऐसा कौन सा है जो एरिया, ऐसा एरिया कौन सा है जो दोनों के द्वारा फिल किया जा रहा है, मतलब दोनों के द्वारा है, ठीक है। कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, कॉमन शेडेड एरिया कौन सा हो जाएगा। तो देखो कॉमन शेडेड एरिया का मतलब होता है जहाँ पे इसकी साइड वाला भी रीजन हो और इस साइड वाला भी रीजन, तो ये वाला है कॉमन शेडेड एरिया, ठीक है। इसको बोलेंगे हम, ये क्या है, जहाँ पे मैं कलर फिल कर रही हूँ ब्लैक ब्लैक, ये पूरा जो एरिया है वहाँ पे ये वाले भी एरो आ रहे हैं और ये वाले भी एरो आ रहे हैं, तो ये वाला कौन सा हमारा कॉमन शेडेड एरिया। बस सिंपल रीजन लिख दो, ठीक है, रीजन। बस यही तो है हमारा, और कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सेम हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वही दे रखा है, इनइक्वलिटीज दे रखी हैं, ठीक है, लीनियर इनइक्वलिटीज दे रखी है। हम पहले क्या करेंगे, उसे इक्वलिटी में चेंज करेंगे, देन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो देखो हमारे पास एक इक्वेशन ये है एंड इसमें एक्स ये दे रखी है, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन दे रखी 3x + 2, पहले लिखो कन्वर्ट दीज इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटी, ठीक है। ओके ऐसे, ठीक है। सो हम इसे 3x + 2 = 12 कर लेंगे, इसको x = 1 एंड इसको कर लेंगे y = 2। सिंपल, आपको कुछ समझ में आया। ये हमें इनइक्वलिटीज दे रखी थी, हमने इसे क्या करा, हमने केवल इसे इक्वलिटी में चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम इस वाली इक्वेशन के पॉइंट्स निकालेंगे। कौन सी इक्वेशन के, इस इक्वेशन के। सो बहुत ही इजी है, जैसा कि हमने कल किया था, बिल्कुल सेम, ठीक है। सो ये हमारी इक्वेशन है 3x + 2 = 12। हम क्या करेंगे, पहले हम x की वैल्यू लेंगे 0। क्या लेंगे, x की वैल्यू लेंगे 0। जब x 0 लेंगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा 6, और हम y को 0 लेंगे तो x क्या आ जाएगा 4। यानी कि p पॉइंट और q पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हो जाएंगे 0,6 एंड q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऑन द ग्राफ अब हम ग्राफ पे देखेंगे, ठीक है। हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। ये हमारी क्या है, y एक्सिस, ये हमारा क्या है, x एक्सिस। यहाँ पे ओरिजिन, जहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू 0,0। हमें क्या बोला गया, हमें p पॉइंट को शो करना है जहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट दे रखे 0,6। 0,6 का मतलब है x0/6, और 0 कब होता है x, y एक्सिस पे, ठीक है, y एक्सिस पे। तो y की आपको ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व कर, आप तो जब सॉल्व करोगे तो ग्राफ पेपर पे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं इस टाइम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर रही हूँ, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, बट इसी पे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व करोगे तो बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। उसके अंदर सब कुछ नंबरिंग वगैरह यानी कि लाइन्स स्पेस सब कुछ दे रखा होता है, ठीक है। तो x क्या है 0, वो क्या कब रहता है, y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहता है। हम यहाँ पे शो करेंगे, ये 1 स्पेस ले लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। एंड नेक्स्ट इधर रहेंगे सारे नेगेटिव इंटीजर, और ऐसे तो ये इंक्रीज होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमसे बोला गया है कि क्या है 0,6, तो 0,6 ये है हमारा p पॉइंट, ठीक है, p पॉइंट, क्योंकि इस पे क्या है 0,6, यहाँ पे 0,6 है। x की वैल्यू 0 रहती ही y एक्सिस पे, फिर 4,0। x की वैल्यू क्या बताई गई है 4,0। ये हमारा कौन सा पॉइंट है, q पॉइंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को मीट कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है, इन्हें मीट कर देना है, इस टाइप से हमने मीट कर दिया। अब हमारे पास और भी दे रखे हैं, जैसे x = 1, x की वैल्यू क्या दे रखी है 1, तो x की वैल्यू 1 यानी कि 1 ये है ना, x की वैल्यू 1, x = 1। सो इस पॉइंट से होके एक लाइन पास होगी ये, ठीक है, ये वाली लाइन पास हो रही है, x = 1। अब y की वैल्यू क्या है 2,
तो बाई 2 ये है, तो इस पॉइंट से होके एक वैल्यू पास हो, एक लाइन पास हो रही है बाई इजिकल टू 2। आप समझ रहे हो ना, x इजिकल टू 1 था तो एक लाइन ये पास हुई, बाई इजिकल टू 2 था तो बाई एक्सिस के जस्ट पैरेलल, देखो बाई इस टाइप से हमारी एक लाइन ऐसे पास हुई, ठीक है। ये क्या है, बाई को बता रहा है 2, और ये वाली लाइन इंडिकेट कर रही है कि x की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब हम बताएंगे क्या करेंगे कि पॉइंट 0,0 पुटिंग इन इनइक्वालिटीज, बस इसमें करना है काम, ठीक है। अब हमें ये जो 0,0 पॉइंट है वो कहाँ पे डालना है, इनइक्वालिटीज में, ठीक है। रखो, क्या हो जाएगा, इधर देखो, ये है 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज ग्रेटर, और तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ट्रू है कि गाइस 0 से बड़ा ही तो है 12, तो राइट है ना, ये राइट यानी कि सेटिस्फाइंग है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरी देखो, x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, x की जगह 0, क्या 0 1 से बड़ा है, नो, नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, रॉन्ग। अब हमारे पास थर्ड है y यानी कि 0, क्या दे रखा है हमारे पास, y इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, y की जगह 0, क्या 0 2 से बड़ा, बिल्कुल गलत, रॉन्ग, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है, नॉट सेटिस्फाइंग। अब क्या करेंगे, अब हम एरिया जो भी साइडेड एरिया बताएंगे। सो देखो क्या है, इस वाली इक्वेशन में क्या था, सेटिस्फाइंग था, ये सेटिस्फाइंग है, ओके। तो जब सेटिस्फाइंग है 12 तो बड़ा है ना, और इस वाली इक्वेशन की कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, ये पूरी लाइन है। अब जब सेटिस्फाइंग है तो सिंपल सी बात है कि ओरिजिन की साइड हम एरिया को कवर करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस रीजन को फिल कर देंगे, ठीक है। ये जो हमारा जो साइडेड एरिया है वो क्या होगा, ओरिजिन की साइड होगा, वो इसलिए क्योंकि ये हमारा सेटिस्फाइंग कर रहा है। अब रही बात बाकी दोनों इक्वेशन में नॉट सेटिस्फाइंग, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग। तो देखो ये वाली लाइन है, इसमें तो हमारा सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा ना, अगर सेटिस्फाइंग कर रहा होता तो हम इस साइड में बनाते एरिया, ठीक है, लेकिन अब सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा, ओरिजिन की साइड नहीं बना रहा, अब अलग, ठीक है। तो इसकी जस्ट अपोजिट साइड में ये, ठीक है, ये। अब बताओ फिर क्या करना है, एक हमारे पास ये लाइन थी, एक ये लाइन थी और एक ये लाइन है, तो इस लाइन ये भी सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा, अगर सेटिस्फाइंग कर रहा होता तो इधर बनाते, तो इसको भी इधर ही करेंगे फिर, ठीक है। अब जरा एक बात बताओ कि इसमें दो सभी लाइन में हमारा कॉमन एरिया कौन सा है, जहाँ पे सबके द्वारा फिल करा गया है। तो देखो ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, ये ट्राइंगल है, ये पार्ट हमारा कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है, जहाँ पे मैंने बिल्कुल ब्लैक कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस साइड ये भी एरो जा रहे हैं, इधर के भी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉमन एरिया, इसको नेम दे दो AOB ट्राइंगल। सो कॉमन साइडेड रीजन इज ट्राइंगल AOB, ठीक है, AOB है हमारा साइडेड जो रीजन है वो है AOB, क्योंकि यहाँ पे तीनों के द्वारा हमारा फिल किया जा रहा है, ये कॉमन पार्ट है। हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में भी हमें क्या दे रखा है, 2 इनइक्वालिटीज दे रखी है, उनको हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है एंड देन सॉल्व करना है, ओके। सो बहुत ईजी है, जैसे हमने आगे वाले सम्स करे हैं बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वलिटी, बस हमें केवल इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में पहले कन्वर्ट कर लेना है। सो इसको लिखेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, ठीक है। 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अब बहुत ईजी, हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये हो जाना है फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 x बाई, और ये हो जाएगा 0, मतलब अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम P पॉइंट और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। सो देखो हमने x की जगह 0 रखा तो बाई 6 आ गया, अब बाई की जगह 0 रखेंगे तो x 3 आ जाएगा, यानी कि P के कोऑर्डिनेट 0,6 एंड Q के कोऑर्डिनेट 3,0, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्वेशन हमें क्या दे रखी है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। सो वही करेंगे इसके अंदर x और y,
यहाँ पे हम x की जगह क्या रखेंगे 0, x 0 रखेंगे तो y कितना आ जाना है 3, y 0 रखेंगे तो x 4 आ जाएगा, यानी कि ये है PQRS। R के कोऑर्डिनेट 0,3, S के कोऑर्डिनेट 4,0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑन द ग्राफ पे शो करेंगे, ऑन द ग्राफ। सो ये हमारे पास है बाई डैक्स, ये है एक्स डैक्स, ये है ऑरिजिन। ठीक है, ऑरिजिन पे आप जानते हैं कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या रहती है 0,0,0। अब बाकी जितने भी हमारे पास ये हैं PQR सबको इस पे शो करेंगे। तो P के कोऑर्डिनेट क्या है 0,6। पहले हम यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। इधर बाकी 1 2 3 4 5 एंड 6 इस टाइप से, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या बताया गया हमें 0,6। तो 0,6 का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो ऐसा कब पॉसिबल है बाई एक्सिस पे, बाई एक्सिस पे x की वैल्यू हमेशा 0 रहती है। तो 6,0 यानी ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे P, जहाँ पे कौन से कोऑर्डिनेट है 0,6। अब हमारे पास है Q का मतलब क्या हो गया 3,0। 3 का मतलब x और y का मतलब 0। ठीक है, 3,0। सो x की वैल्यू क्या है 3 ये। ठीक है, Q यानी कि 3,0। तो इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। ठीक है, मीट कर दिया। अब हमारे पास है R और S। तो R क्या है, R है हमारे पास 0,3, यानी कि x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। ऐसा पॉसिबल कहाँ है बाई एक्सिस पे, यानी कि ये। ठीक है, ये है हमारा S पॉइंट, जहाँ पे क्या है x का मतलब हो जाएगा 0,3। फिर S, वो सॉरी ये R है, R। ठीक है, R पॉइंट। S क्या है, S है गाइस हमारे पास 4,0, यानी कि x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 0 x पे रहते हैं इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमारे पास S जहाँ पे क्या है 4,0। सो इन दोनों पॉइंट को भी कर दो मीट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हमारे पास एक पॉइंट है, पॉइंट 0,0। ठीक है, पुटिंग इन इक्वलिटीज़, जो हमारे पास इक्वलिटीज़ दे रखी है हम उसमें ये वाला पॉइंट डालेंगे, यानी कि ये 2x। तो रखो 2 की x की जगह 0 प्लस y की जगह 0 इज ग्रेटर देन 6। क्या ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्या 0 6 से बड़ा है, रॉन्ग, फॉल्स, गलत, ये वाली बात फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है 3 × 0 + 4 × 0 इज लेस देन 12। क्या 0 12 से छोटा है, बिल्कुल सही बात, राइट। अब क्या है, ये तो हमारी ये हमारी नॉट सेटिस्फाइंग और ये सेटिस्फाइंग। ठीक है, तो ये जो फॉल्स है, ये कंडीशन हमारी नॉट सेटिस्फाइंग है। कौन सी इक्वेशन है हमारी ये 2,0, यानी कि ये वाली। ठीक है, इस वाली इक्वेशन के हमारे पॉइंट क्या आते हैं P और Q। तो P और Q क्या है, P और Q ये वाले पॉइंट थे ना, P और Q, यानी कि इसमें नॉट सेटिस्फाइंग, जो नॉट सेटिस्फाइंग है तो इसका ग्राफ, इसको जो हम साइड एरिया वो इस साइड में नहीं, ओरिजिन की साइड में नहीं, ओरिजिन से दूर। ठीक है, इसको हम करेंगे। ठीक है, इसको करेंगे हम। ओके, ये हमारे पास क्या है P और ये है Q। तो इससे हम इस साइड में करेंगे, और इसमें है सेटिस्फाइंग। R S में क्या कर रहा है, सेटिस्फाइंग कर रहा है। जब सेटिस्फाइंग कर रहा है तो इसमें ओरिजिन की साइड में ये। ठीक है, ये पार्ट। अब बताओ जरा कि इसके अंदर हमारा कॉमन एरिया कौन सा है। ठीक है, क्या है कॉमन एरिया कौन सा है, मतलब कॉमन साइडेड एरिया कौन सा है। सो आप देख रहे हो कि हमारा कॉमन साइडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, ये वाला। देखो क्यों, क्योंकि इसमें एरो इधर भी जा रहे हैं और इधर भी आ रहे हैं। ठीक है, एरो की साइन इधर भी है इधर भी है, तो ये वाला पार्ट क्या है कॉमन साइडेड एरिया। ठीक है, जिसपे मैंने ये ब्लू फिल किया है वो क्या है हमारा कॉमन साइडेड एरिया। ठीक है, ये क्या है कॉमन साइडेड रीजन, कॉमन साइडेड रीजन। ओके, सो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है।
सो नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी वही दे रखा है, दो इनइक्वलिटीज दे रखी है जिसे हमें इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, फिर पॉइंट वगैरह निकाल के ग्राफ पे शो करेंगे। ओके सो क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे कन्वर्ट दीज इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटी। हम सबसे पहले इन इक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे। सो ये हो जाना है x + y = 4 एंड 2x - y = 0। ठीक है, ये दोनों स्टेप से हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स, यानी कि इसके पॉइंट्स निकालेंगे। सो इक्वेशन दे रखी है x + y = 4 x y, और ये हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, सो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा P पॉइंट, यहाँ पे Q पॉइंट। ठीक है, सो हम यहाँ पे सबसे पहले x = 0 रखेंगे। अगर हम x 0 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, और अगर y 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकले 4, 0 एंड Q के निकले 0, 4 एंड 4, 0। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास दूसरी इक्वेशन जो हमें दे रखी है 2x - y = 0। फिर इसमें क्या करेंगे, x और y, इसमें भी हम पॉइंट ही निकालेंगे। इसको हम दे देंगे एक पॉइंट, एक बोलेंगे r और एक को बोल दो s। ठीक है, अगर हम x 0 रखेंगे तो देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, और 2x = y, y को इधर ले गए। तो अगर हम x 0 रखेंगे तो y भी 0 आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसके अंदर एक काम करो, इसमें x की जगह ना आप 1 रख लो। x अगर हम 1 रखेंगे तो y 2 हो जाएगा, अगर हम x 2 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा, 4 हो जाना है। ठीक है, सो हमारे r के जो कोऑर्डिनेट है वो 1, 2 है, और s के कोऑर्डिनेट 2, 4 है। अब हम क्या करेंगे, ऑन द ग्राफ, हम ग्राफ पे शो करेंगे। ठीक है, सो ग्राफ पे ये हमारी है y एक्सिस, ये हमारी है x एक्सिस, और ये ऑरिजिन है। ठीक है, ऑरिजिन पे x और y दोनों की वैल्यू 0 रहती है। अब हमें p बताना है। सबसे पहले हम प्लॉटिंग मतलब नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से चल रहा है। ठीक है, इधर नेगेटिव चलेंगे, -1 -2 एंड सो ऑन। इधर भी नेगेटिव चलेंगे बाई के। ठीक है, इधर पॉजिटिव 1 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, अब बताओ हमारे पास p को बताना है। p है 0, 4, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो x 0 रहेगा y एक्सिस पे ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, p पॉइंट। q पॉइंट क्या है, 4, 0। 4 का मतलब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, सो वो ये है। ठीक है, इस एक्सिस पे y की वैल्यू 0 रहती है, ये q पॉइंट। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मीट कर दो। फिर सेकंड हमें दे रखा है r की वैल्यू क्या है, 1, 2, x 1 by 2। तो x की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 2 ये है, यानी कि इसके जस्ट फिर क्या करेंगे, 1, 2, तो यानी कि इसके वैल्यू के जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट बना दो। ठीक है, y की 2 के जस्ट सामने और इसके जस्ट सामने एक पॉइंट। अब दूसरा 2, 4, x की वैल्यू क्या है, 2, y की वैल्यू 4 है। सो x की वैल्यू 2 ये है और y की वैल्यू 4, यानी कि इसके जस्ट सामने और इसके जस्ट दोनों के सामने हमने पॉइंट बना दिया। एक पॉइंट ये है हमारा और एक पॉइंट ये है। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट से होकर इसको हम क्या बोल देंगे, ये हमारा था 1, 2 r, ये r है s, इन दोनों को पॉइंट को मीट करते हुए इक्वेशन जा रही है ये। ठीक है, ये इक्वेशन जा रही है ऑरिजिन से होते हुए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास एक पॉइंट है 0, 0, पॉइंट 0, 0, पुटिंग इन इनइक्वलिटी जो दे रखी है। ठीक है, सो देखो क्या है, 2x की जगह क्या है 0 प्लस y की जगह 0 इज ग्रेटर देन 4। क्या 0 4 से बड़ा है, बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये बात। अब ये देखो 2 × 0 - 0 इज ग्रेटर देन, ये तो कोई मतलब इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x = y। अब हम अपने पास से कोई पॉइंट ले लो, सपोज करो कि हम 1, 0 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसके अंदर 0, 0 मतलब 0, 0 से नहीं बनता, हम इसके अंदर 1, 0 लेते हैं। x की जगह डालो 1 और y की जगह डालो 0। ठीक है, और फिर क्या करना है, हाँ तो फिर क्या हो जाएगा, तो 2 = 0, क्या 2 0 के इक्वल है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा।
ठीक है, क्या हो जाएगा, या फिर इसको ना ऐसे कर देना, ये बाई को इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 2 मतलब ये कंडीशन फॉल्स है, 0 बड़ा थोड़ी ना 2 से, फॉल्स फॉल्स है। हमने अपने पास से पॉइंट ले ली 1,0 और इसको क्या करा, बाई को लेगा इधर तो हो जाएगा 2x इज लेस देन 0, 2x इज लेस देन 0। अब डाल के देख लेना, x की जगह 1 डालोगे, y की जगह 0। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं है, सेटिस्फाइंग इसलिए नहीं है क्योंकि 2 हमारा छोटा नहीं है 0 से, ठीक है, 2 इज ग्रेटर देन 0, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं है। तो आपको पता ही है क्या करना है फिर। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी, फॉल्स। दोनों कंडीशन में हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं था। तो फिर ये वाली इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पी क्यू पॉइंट में जो है लाइन कंडीशन सेटिस्फाइंग नहीं है, इसीलिए हम ओरिजिन की साइड नहीं बनाएंगे, इसको इस साइड में, ठीक है, इस साइड में हम क्या करेंगे, एरिया को साइड कर देंगे। अब हमारे पास एक इक्वेशन ये है, एक लाइन ये है, तो ये लाइन भी सेटिस्फाइंग नहीं है। जब सेटिस्फाइंग होती तो हम ओरिजिन की साइड इस साइड बना देते, लेकिन अब क्या बनाएंगे, इधर, ठीक है, इस साइड में। बताओ कौन सा एरिया ऐसा है जो मतलब दोनों के द्वारा कवर किया जा रहा है। तो वो पार्ट तो देखो, इसमें इस वाले एरिया में दोनों एरो है ना, इस मतलब यहाँ से लेके इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन साइडेड एरिया, ये, क्योंकि इसमें दोनों एरो हैं, ये भी था और ये भी, मतलब इसके द्वारा भी एरिया था और इसके द्वारा भी था, तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन साइडेड एरिया, कॉमन साइडेड रीजन, बस। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल वैसा ही जैसे हमने लास्ट वाले करे हैं, ठीक है। सो हमें 2 इनइक्वालिटीज दे रखी है, हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे इक्वालिटीज में। कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी, इक्वालिटी में चेंज कर लो, ठीक है, इक्वालिटी। सो ये हो जाना है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 एंड ये हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 1। अब क्या करना है, हम पॉइंट को निकालेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम पॉइंट्स को निकालेंगे, सो ये क्या हो जाएगा, x बाई, हमारे पास मेन इक्वेशन है 2x माइनस वाई और इक्वल टू 1, यहाँ से निकाल लेंगे पॉइंट को, ठीक है। सो एक हम P पॉइंट है हमारे पास और एक है Q पॉइंट। P पॉइंट में हम x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अगर x 0 रखेंगे तो बाई माइनस 1, और अगर बाई 0 रखेंगे, ठीक है, बाई हम क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए 0,-1 और Q के कोऑर्डिनेट हो गए 1/2, 0। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 1। ये x y यहाँ पे इसको दे देना r और s, ठीक है, r और s। अब हम x की जगह क्या रखेंगे 0, अगर x हम 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और अगर y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू -1, यानी कि r के कोऑर्डिनेट 0,1/2 और s के कोऑर्डिनेट -1,0, ठीक है, -1,0 हो जाने हैं। अब देखो फिर हम क्या करेंगे, इसे ग्राफ पे शो करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ऑन द ग्राफ। अब ग्राफ पे शो करेंगे तो आपको पता है ये हमने बनाया है x एक्सिस, ठीक है, ये हमने बनाया बाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन इधर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 एंड सो ऑन। इधर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर नेगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। इधर पॉजिटिव 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। हमारे पास क्या है, P के जो कोऑर्डिनेट है 0,-1, यानी कि x की वैल्यू क्या है 0 एंड y की वैल्यू क्या है -1। तो x क्या है 0 और y की वैल्यू -1, यानी कि गाइस y की वैल्यू -1 ये है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये हमारे पास क्या है P पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट Q पॉइंट क्या दे रखा है, Q पॉइंट है 1/2 इंटू 0, यानी कि x की वैल्यू 1/2 का मतलब हो जाएगा 0.5, तो 0.5 तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, 1 और 2 के बीच में,
सॉरी 0.5 का मतलब हो जाएगा 1 से भी छोटा, यानी कि 0 और 1 के बीच में 0.5, ठीक है। 0.5 आ गया और 0.5 0, तो ये इसको क्या बोलेंगे, क्यू पॉइंट, जहाँ पे ये है 1/2 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को कर देंगे मीट, ठीक है, पी और क्यू को दोनों को कर देंगे मीट। फिर आर क्या क्या है, 0, 1/2, यानी एक्स की वैल्यू 0, बाई की वैल्यू 1/2, 1/2 का मतलब आप जानते हैं 0.5, ठीक है। तो 0.5 यहाँ पे आ जाएगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आर पॉइंट, क्या बोल देंगे इसे, आर, यानी कि 0,1/2। फिर एस क्या है, -1,0, एस यानी कि -1 तो ये है ना, तो -1,0 इन दोनों पॉइंट को कर दिया मीट, ठीक है, इस टाइप से। ये एक लाइन ऐसे पास हो रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। अब देखो, अब क्या करेंगे, अब हम इसी वैल्यू को 0,0 को पुटिंग करेंगे पॉइंट 0,0 पुटिंग इन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड पुट कर लेंगे। सो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0 - 0 इज ग्रेटर देन में, यानी कि 0 क्या 1 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं, नॉट सेटिस्फाइंग, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन में भी ये 0 - 0, देखो क्या 0 से बड़ा -1 है, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग, दोनों सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा है। जब नहीं कर रहा है यानी कि एक हमारे पास इक्वेशन क्या थी, पी क्यू, ठीक है, तो ये सेटिस्फाइंग नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाइंग कर रहे होते तो इस साइड में हम ग्राफ जो एरिया को सेट करते, लेकिन अब इससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि इसमें नॉट सेटिस्फाइंग है। अब बताओ, ऐसे ही इस इक्वेशन में ये वाली जो हमने लाइन ड्रॉ करी ना, ये वाली, इसमें भी हमारा नॉट सेटिस्फाइंग, अगर सेटिस्फाइंग करता तो इस साइड में करते, ओरिजिन की साइड में, बट अब इससे अपोजिट, ठीक है। अब हमारा साइडेड रीजन कौन सा हो जाएगा, साइडेड मतलब कॉमन साइडेड रीजन। तो देखो कॉमन साइडेड रीजन हमारे पास ये है, ये, क्योंकि इसमें इधर की साइड में भी एरो जा रहा है और इस साइड में भी, तो ये वाला पार्ट क्या है हमारा, कॉमन साइडेड रीजन, ठीक है। कॉमन, जिसको मैंने ब्लू फिल करा है, उसको क्या बोलेंगे, कॉमन साइडेड रीजन। बस यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सो क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही दे रखा है। सो पहले हम लिखेंगे कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे। सो इस प्रकार से x + y = 6 एंड x + y = 4। सो फाइंडिंग आउट द पॉइंट, हम क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट। सबसे पहले हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे इस वाली इक्वेशन से, x + y = 6 है। सो ये हो जाएगा x, y, एक p पॉइंट और ये है q पॉइंट, ठीक है। सो हम इस वाली इक्वेशन में क्या करेंगे, x 0 रखो, अगर x 0 रखोगे तो y 6, और अगर y 0 रखोगे तो x 6, यानी कि p के कोऑर्डिनेट मिले 0,6 एंड q के मिल गए 6,0। दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है x + y = 4, इससे निकाल लेंगे। सो x by और ये हो जाएगा r और s। अब x को 0 रखो तो बाई 4, y को 0 रखो तो x 4, यानी कि कोऑर्डिनेट मिले r के 0,4 और s के 4,0। फिर लिखेंगे यहाँ पे ऑन द ग्राफ, हम ग्राफ पे शो करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, बाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं ओरिजिन पे, ठीक है। सो क्या है, अब हमारे पास सबसे पहले p पॉइंट क्या है, 0,6 मतलब x 0। पहले हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस टाइप से नंबर ड्रॉ कर लेंगे एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। नेगेटिव नंबर है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, ठीक है। सो क्या बताना है, 0,6, यानी कि x की वैल्यू तो 0 है और y की वैल्यू 6, तो ऐसा पॉसिबल बाई एक्सिस पे है 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट पर, ये क्या है p पॉइंट,
इस पे क्या है 0,6। अब Q पॉइंट देखो 6,0 यानी x की वैल्यू क्या है 6 और y की वैल्यू 0, तो 1 2 3 4 5 6 इस पॉइंट पर Q पॉइंट पर 6,0 इन दोनों पॉइंट को हम क्या कर देंगे मीट कर दिया, ठीक है, P और Q को मीट कर दिया। फिर R क्या है, R है 0,4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, ये भी हमारा पॉसिबल बाई एक्सिस पे ही है, x 0 होगा ही बाई एक्सिस पे, तो 1 2 3 4 इस पॉइंट पर क्या है R, S क्या है 4,0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 4,0 1 2 3 4, तो 4,0 ये हमारा क्या है S पॉइंट, इन दोनों को कर दो मीट, ठीक है, इन दोनों को मीट कर दिया। अब हम क्या करेंगे पॉइंट 0,0 पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट हमारे पास ये सेकंड ही, इसे रखो 0 + 0 इज लेस देन, क्या 0 छोटा है 6 से, बिल्कुल राइट है, कंडीशन सेटिस्फाइंग, क्या है सेटिस्फाइंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 0 + 0 इज ग्रेटर देन, क्या 0 बड़ा है 4 से, नॉट सेटिस्फाइंग, ये कंडीशन नॉट सेटिस्फाइंग है, ठीक है, वो सेटिस्फाइंग और ये है नॉट सेटिस्फाइंग। सो 0 छोटा है तो यहाँ सेटिस्फाइंग है ना, ये कौन सी है P और Q, तो P और Q क्या है P एंड Q, यानी सेटिस्फाइंग तो है, तो यहाँ पे बनेगा हमारा, ठीक है, सेट किया जाएगा इसे ओरिजिन की साइड में इस टाइप से, ठीक है, ये था हमारा P और ये है Q। अब हमारे पास R और S क्या है, R और S में क्या कंडीशन सेटिस्फाइंग है, नॉट सेटिस्फाइंग नहीं है, ये है R और ये है S, नॉट सेटिस्फाइंग का मतलब ओरिजिन की साइड में नहीं, ओरिजिन से दूर अपोजिट साइड में। सो कॉमन साइडेड एरिया कौन सा हो जाएगा, कॉमन, तो वो देखो क्या है, इधर ये वाले भी जा रहे हैं एरो और आ भी रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया है वो है कॉमन साइडेड एरिया, ये वाला रीजन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे कॉमन, इस वाले पार्ट को जो मैंने फिल किया है कॉमन साइडेड रीजन, ये ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कॉमन साइडेड रीजन, बस सिंपल, सही वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा 6। बिल्कुल सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 वे इनइक्वलिटीज हमें दे रखी है, हम उसे इक्वलिटीज में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, सो 2 इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम कन्वर्ट दीज इनइक्वलिटीज इनटू इक्वलिटी। सबसे पहले हम इसे इक्वलिटीज में चेंज कर लेंगे। सो ये हो जाना है 2x + y = 8 एंड x + 2y = 10। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो ये है हमारे पास 2x + y = 6, x बाई ये हमारे पास P, ये Q पॉइंट, ठीक है। सो इसमें x 0 रखो, जब 0 रखोगे तो बाई 8 आ जाना है, बाई 8 रखो और x 4 आ जाना है, यानी कि P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,8, Q के कोऑर्डिनेट 4,0। इस इक्वेशन से ये निकले। और फिर अब दूसरी इक्वेशन है x + 2y = 10, यानी कि x और y, और ये हो जाएगा R और S। अब हम क्या करेंगे, x 0 रखो तो बाई 5, बाई को 0 रखो तो s, ये हो जाएगा x 10, यानी R के कोऑर्डिनेट 0,5 और S के 10,0, ठीक है, 10,0 हो जाएंगे। अब ऑन द ग्राफ पे शो करेंगे, ऑन द ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ये हमारे पास है बाई डैश, ये है x, ये हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक ये मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। 10 इधर भी ऐसे ही लिख लेना, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इधर रहेगा पॉजिटिव 1 2 3 4 5। अब आप बिल्कुल मतलब यहाँ पे तो स्पेस मतलब ठीक नहीं बन पा रहा, क्योंकि गाइस यहाँ पे स्पेस भी नहीं है इतना, और मतलब वहाँ पे तो बिल्कुल एक्यूरेट इसको जितना यहाँ होगा उतना है ग्राफ पेपर पे, ठीक है, तो उस पर बिल्कुल
एक्यूरेट बनेगा 5, 6, 7 और 8 एंड सो ऑन। ये हमारे पास बाई एक्सिस है, इधर नेगेटिव नंबर रहेंगे ऐसे, ठीक है। सो अब हमें बताया है पी के कोऑर्डिनेट क्या है। पी के है 0,8 यानी कि x 0 और बाई 8, तो वो x एक्सिस बाई एक्सिस पे बाई 8 है ना, यानी कि इस पॉइंट पर ये हमारा p है जहाँ पे क्या है 0,8। फिर q पॉइंट क्या है 4,0, तो 1 2 3 4 ये है q पॉइंट 4,0। इनको कर दो दोनों को मीट इस टाइप से। फिर हमारे पास r है, r का मतलब 0,5, x की वैल्यू 0 और बाई की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 0 बाई की वैल्यू 5, ये बाई की वैल्यू 5 तो यही है ना, और x 0 होगा, तो ये है r, ठीक है r। और s क्या है 10,0, 10 ये है, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 ये है s। इन दोनों को कर दो मीट इस टाइप से, ठीक है। अब बताओ अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि वो जो पॉइंट है 0,0 उसे पुटिंग करो, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, ठीक है। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 8, क्या 0 8 से बड़ा है, रॉन्ग, फॉल्स, नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग नहीं है। अब ये देखो 0 + 0 इज ग्रेटर देन 10, ये भी नॉट सेटिस्फाइंग, 0 10 से बड़ा, नॉट सेटिस्फाइंग, नॉट सेटिस्फाइंग, यानी कि आर एस हमारी ये है, इसमें सेटिस्फाइंग तो है नहीं, तो ऑरिजिन की साइड तो होगा नहीं, तो ऑरिजिन से अपोजिट, ठीक है, इस साइड में। अब पी क्यू भी क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से अपोजिट, ठीक है, क्योंकि दोनों ही नॉट सेटिस्फाइंग है। क्या हो जाएगा हमारा, जहाँ पे मतलब कॉमन साइडेड पार्ट, तो कॉमन का मतलब जहाँ पे इस साइड ये भी जा रहे हैं एरो और ये भी जा रहे हैं, तो ये तो यही है ना, ये है, ठीक है, और ये है, और ये पूरा पार्ट क्या है हमारा, कॉमन साइडेड रीजन, जिसको मैंने फिल किया है कॉमन साइडेड रीजन, ठीक है, कॉमन साइडेड रीजन। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, कंप्लीट हो चुका। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, बिल्कुल देखो क्या करेंगे, कन्वर्ट दीज इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। इनइक्वालिटी को हम इक्वालिटी में चेंज कर लेंगे, लाइक दैट x + y = 9 एंड y = x, ठीक है, एंड x = 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइंडिंग आउट द, अब क्या करेंगे, फाइंडिंग आउट द पॉइंट्स, हम पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, पॉइंट्स को फाइंड आउट करेंगे। सो ये हो जाना है x और y, ठीक है, ये p ये q, एंड इक्वेशन हमारे पास x + y = 9, x 0 रखो, x 0 बाई 9, बाई को 0 रखो, x 9, यानी p के कोऑर्डिनेट 0,9 एंड q के कोऑर्डिनेट 9,0। नेक्स्ट हमारे पास है y = x, ठीक है, y = x है, यहाँ से भी निकाल लो, ठीक है। सो इसमें क्या आ जाएंगे, अगर हम x को 1 रखेंगे तो y भी 1 हो जाएगा, ओके, x को 1 y 1 और x को 2 तो y भी 2। सो अब क्या करेंगे, ऑन द ग्राफ पे शो करो, ग्राफ हमारे पास ये बाई एक्सिस, ये x एक्सिस, दोनों को इंटरसेक्ट ऑरिजिन पे 0,9, यानी कि अब नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये r के कोऑर्डिनेट, ये s के, तो इधर भी 1 2 3 -1 -2 इस प्रकार से चलेंगे, इधर -1 -2 एंड सो ऑन, इधर 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है, 6 और आगे भी 7 8 9। आप जब ग्राफ पे बनाओगे तो बिल्कुल ठीक बनेंगे, ठीक है, स्पेसिंग दोगे, बिल्कुल स्पेस बिल्कुल इक्वल होगा इन सबका, ऐसे नहीं ऐसे कि इसका स्पेस मतलब यहाँ पे तो नहीं बन पा रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल स्पेस इक्वल आएगा ग्राफ पेपर पे, बिल्कुल ठीक बनेंगे, ठीक है। सो देखो क्या है हमारा p पॉइंट 0,9, यानी कि 0,9 यानी y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस पॉइंट पर 0,9, ये क्या है p, ठीक है। q क्या है 9,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये q पे क्या है 9,0, इन दोनों को कर देंगे मीट, p और q को मीट कर दिया। अब r क्या है 1,2 1,1, r यानी कि x की वैल्यू 1 और y भी 1, तो x 1 y भी 1 इस वाले पॉइंट पर, देखो इसके जस्ट परपेंडिकुलर x 1 और y भी 1 इस वाला पॉइंट, इसको क्या बोलेंगे r। s क्या है 2,2, x की वैल्यू 2 y की भी 2, ये
ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मीट करते हुए लाइन जा रही है ऑरिजिन से होते हुए, ठीक है, ऑरिजिन से होते हुए ये लाइन पास हो रही है। अब क्या करेंगे, वही रखो 0,0 पॉइंट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड रख के देखो, ये हो जाएगा 0 + 0 इज लेस देन, क्या 0 लाइन से छोटा है, नो रॉन्ग। अब 0 इज ग्रेटर देन, अब ये हमारे पास है y इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो हम y क्या है, बोला गया y इज ग्रेटर देन। सो देखो इसमें एक काम करो कि हम इसके ना इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं 1,0 ले लो, ठीक है। अब 1,0 यानी x की वैल्यू 0, तो सॉरी y की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन x की वैल्यू 1, क्या 0 बड़ा है 1 से, नो, नॉट सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग नहीं है। जब सेटिस्फाइंग नहीं है तो क्या करेंगे, इधर बनाएंगे, ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाइंग नहीं है, इसीलिए हमने इसका जो सैडिड रीजन करा है वो क्या है, इससे अलग कर दिया, ठीक है, अलग मतलब ऑरिजिन की साइड में नहीं, ऑरिजिन से अपोजिट। अब ये है, ठीक है, ये कौन सा है, अब इस वाली इक्वेशन में हमारा सेटिस्फाइंग था क्या, इसमें भी सेटिस्फाइंग नहीं था, ठीक है। देखो सेटिस्फाइंग क्या था इसमें ये तो सेटिस्फाइंग है कि 0 से बड़ा 9 है, ये सेटिस्फाइंग है, ठीक है, ये सेटिस्फाइंग है, सेटिस्फाइंग क्योंकि 0 से बड़ा 9 ही तो है, तो सेटिस्फाइंग है, तो इसमें इस साइड में, ठीक है, इस साइड में। सो बताओ कि हमारा जो कॉमन साइड रीजन है वो क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि इसमें दोनों साइड दोनों से है फिल, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा कॉमन साइडेड रीजन, बस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, सो गाइस आज हमने इसके 8 क्वेश्चंस पढ़े एंड यही है हमारी एंडिंग, मतलब आज हम 80 क्वेश्चंस पढ़ेंगे एंड देन बाकी जितने भी रह जाएंगे 7, इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, तो 7 जो रहेगा वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगेन आई वांटेड टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक्स अगेन।